हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो ये होने वाला है क्लास 8 के मैथ का एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर थर्ड। इससे पहले मैंने इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर यूट्यूब पे चढ़ा चुके हैं, ठीक है, जो कि आपका लर्न वर्स जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाकर देख सकते हैं क्लास 8 का। और अगर आप बोलिएगा तो उसका हम प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे। ऐसे सारा सारा सब्जेक्ट का हम प्लेलिस्ट बना बना के डाल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज से आपको पता ही होगा, साउंड भी थोड़ा क्लियर आ रहा होगा। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि माइक आ चुका है, ठीक है। अगर पहले साउंड का दिक्कत होता तो वो दिक्कत पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे कि सब चीज सही हो जाए, सारा चीज अच्छा हो जाए, ठीक है। तो माइक आ चुका है, अब आपका आवाज पूरा क्लियर जा रहा होगा, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर है। 4.2 में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इससे पहले जो सेकंड लेक्चर था इसी चैप्टर का घातांक और घात का, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मानक रूप में हमको दिखाना है। और इससे पहले वाला लेक्चर आप जाकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मानक रूप क्या होता है, कैसे मानक रूप में निकालते हैं। मानक रूप मतलब छोटा रूप में लेकर आना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा उसको हमको छोटा रूप में लिखना है, या फिर कह सकते हैं 1 पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको 1 पॉइंट के बाद हमको लिखकर दिखाना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 1673। और नीचे में देखो एक पर यहाँ पे बहुत सारा जीरो है। कितना जीरो है? तो अगर हम काउंट करेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, टोटल 27 जीरो है। कितना जीरो है? 27 जीरो। तो इसको हमको मानक रूप में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो हल करेंगे, क्या करेंगे? हल करेंगे और हल में लिखेंगे क्या? तो 1673 ऊपर रहने दे रहे हैं और 10 पे 27 जीरो है तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 27। कितना हो जाएगा? 10 का पावर 27। अब इस पावर को जब हम ऊपर भेजते हैं, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a का पावर माइनस m होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1/m नीचे लिख देते हैं, a का पावर m। तो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे, अगर इस साइड ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर क्या आ जाएगा? माइनस m में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? माइनस m। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1673 गुने ये नीचे से ऊपर जाएगा, गुना में जाके क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 27, ठीक है। अभी भी मानक रूप में नहीं आया। मानक रूप में लाने के लिए हमको क्या करना होता है? 1 पॉइंट के बाद ले जाना होता है। 1 पॉइंट के बाद ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट यहाँ पे देंगे, 1 पॉइंट देंगे, तो कितना इधर घसका रहा है? तो हम बताया कि इधर अगर घसकाएंगे, किस साइड? अगर इस साइड घसकाएंगे, ये क्या है हमारा? राइट साइड। अगर राइट साइड घसकाते हैं तो हमारा क्या आता है? पॉजिटिव में आता है। तो 6, 7, 3 कितना आ जाएगा? तो कितना अंक तक घसका है? 3 अंक तक। तो कितना आ जाएगा? 10 का पावर 3। क्या आ जाएगा? 10 का पावर 3 गुने क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 27। अगर हम इसको करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 1.673। अब देखो ये 10 10 बेस सेम है, बेस सेम है तो गुना में पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो गुना में पावर जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 और इसका में क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 27। और अगर हम इसको करेंगे तो 1.673 इंटू क्या हो जाएगा? तो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 में से 3 कितना आ जाएगा? माइनस 24। यही आपका हो गया क्या? आपका आंसर मानक रूप में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम क्या किए, ये जो नंबर दिया हुआ था इसको हम इस रूप में लिख दिए। यही आपका मानक रूप हुआ, जो छोटा रूप हुआ, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखकर ला दिए। और कितना पॉइंट के बाद? 1 पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो प्लस में चला जाता है पावर। जितना नंबर तक शिफ्ट करेंगे उतना प्लस होगा। और अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे तो वो क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ये हम ऑलरेडी आपको सेकंड लेक्चर में बता के रखे हुए हैं, ठीक है। तो जाकर पहले सेकंड लेक्चर देखिए, और उसके पहले भी जो फॉर्मूला वाला था या फिर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया उसके लिए पहला लेक्चर है, उसको भी आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो। वो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप जाकर मेरे चैनल में जाइएगा और वहां पे आपको क्लास 8 का मैथ का आपको मिल जाएगा। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हो, वहां पे आपको हर लेक्चर का क्या हो जाएगा? वीडियो लेक्चर का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, जो कि हमारा इंस्टा है लर्न विथ नीतीश, ठीक है। उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, वहां से भी। तो ये था तीसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा का पहला क्वेश्चन जिसमें हम क्या किए हैं, तो प्रोटीन का द्रव्यमान दिया हुआ था, उसको मानक रूप में लिखना था, हमने उसको मानक रूप में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा? वीडियो को रोक कर क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसी का है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीलियम के एक परमाणु, ठीक है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दूसरा में? तो हीलियम के हीलियम के क्या दिया हुआ है? तो एक परमाणु का व्यास दिया हुआ है। हीलियम के एक परमाणु का व्यास क्या दिया हुआ है? परमाणु का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? तो आप देखिएगा तो 0.00 कितना जीरो है? तो 2, 2, 4, 2, 6 देखिएगा, 2, 2, 4, 2, 6 1 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, उसके बाद 22 है। ऐसा दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसको आपको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हल में जाएंगे और हल में लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है? परमाणु का व्यास। तो हम लिखेंगे परमाणु का व्यास क्या है? परमाणु का व्यास क्या है? तो है आपका क्या? 0.7 वो जीरो है, 4, 5, 6, 7
और ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इसको इधर शिफ्ट करना होगा, इधर शिफ्ट करना होगा, कितना अंक तक शिफ्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शिफ्ट हो रहा है, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 22 हो जाएगा। इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 9 तक शिफ्ट किया तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा 10 का पावर -9। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, जितना भी आएगा उतना पावर माइनस में रखेंगे, और अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में रखेंगे, प्लस में। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, हमने उधर और 3 अंक शिफ्ट किया था तो 10 का पावर 3 गया था, और जब हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं यानी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा 10 का पावर क्या हो गया -9। कितना अंक तक शिफ्ट किया तो देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक शिफ्ट किया तो 10 का पावर क्या हो गया -9। लेकिन अभी भी मानक रूप में नहीं आया, ये तो 22 हो गया, ठीक है। इधर शिफ्ट कर दिया तो 22 हो गया, लेकिन हमको पता है कि एक पॉइंट के बाद अब फिर से इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, लेकिन कितना अंक तक शिफ्ट किए, 1 अंक, तो इधर क्या हो जाएगा 10 का पावर 1 गुने 10 का पावर -9। अब यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2.2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुटेगा 1 प्लस -9। अब अगर इसको करेंगे तो 2.2 इंटू 10 का पावर 9 में से एक जाएगा, क्या बचेगा -8। यही हो गया आपका क्या आंसर, यानी 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हो गया दूसरा का आंसर। हमने इसको क्या कर दिया, मानक रूप में लिख दिया। तो इस तरह से आप मानक रूप में आराम से लिख सकते हैं, यानी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि शिफ्टिंग किधर की ओर कर रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, उधर नंबर शिफ्ट करेंगे, तो देखो अभी हमने इधर ये 22 था, 22 को हम एक अंक उधर घटाया तो क्या होगा, पावर प्लस में है, कितना 1 घटाया तो 10 का पावर 1। और जब हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं देखो कितना अंक तक शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक शिफ्ट किया तो 10 का पावर -9। तो जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो नीचे, अब आपको पता भी इसको नीचे भेजा जाता है, तो ये 10 का पावर नीचे जाता है, और नीचे जाकर फिर क्या होता है, ऊपर में जाता, तो ऊपर में जाता तो क्या होता है, आप लोग ये हो गया जैसे 2.3 है तो इसको पॉइंट हटाते तो क्या हो जाता है, 23/10 होता है। तो एक पॉइंट हटा रहे हैं, एक अंक तक, तो नीचे क्या होता है, एक 10 बैठता है ना। अब ये 10 को जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बस हम वही बोले कि जब इधर शिफ्ट करोगे, इस साइड शिफ्ट करोगे तो आपका क्या होगा, पावर माइनस में जाएगा, और जब उस साइड में शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाता है, प्लस में जाता है। बस इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। आराम से आप क्या कर सकते हो, मानक रूप लिख सकते हो। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। इसी का तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न आकारों का मापो वाले लगभग 37 ट्रिलियन क्या है हमारे कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इसी का तीसरा, ये तो दूसरा था, अब हम आते हैं तीसरा का तीसरा में, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो तीसरा का तीसरा कर रहा है कि मानव शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो कितनी है, तो तीसरा का हम हल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तीसरा का हम हल कर रहे हैं कि लगभग कितना है, तो मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाओं की संख्या बराबर क्या है, 37 ट्रिलियन। क्या है, 37 ट्रिलियन। क्या है, 37 ट्रिलियन। अब देखो 37 ट्रिलियन दिया हुआ है, बराबर 37 ट्रिलियन है। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि ट्रिलियन, जो ट्रिलियन है, ठीक है, ये ट्रिलियन कितना होता है। अगर हम बात करें 1 ट्रिलियन का, तो 1 ट्रिलियन मतलब पता है आपको क्या होता है, 10 का पावर 12। कितना होता है, 10 का पावर 12, यानी इस पे कितना 12 जीरो, कितना जीरो 12, तो 10 का पावर कितना होता है, 12 होता है। किसका मतलब, 1 ट्रिलियन का मतलब, कितना का मतलब, 1 ट्रिलियन का मतलब। तो हमको कितना दिया हुआ है, 37 ट्रिलियन, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 12 होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर 12। तो 37 ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया, 37 गुने 10 का पावर 12। हम लिख सकते हैं 37 गुने 10 का पावर इतना ट्रिलियन हमको दिया हुआ है कोशिका, ठीक है। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, तो करने के लिए हमको क्या करना, तो इतना पॉइंट शिफ्ट करेंगे, इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.7। तो अब बताओ इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा, 10 का पावर एक और आ जाएगा, 10 का पावर ऑलरेडी 12 हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 3.7 इंटू, अब बेस से तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 12, क्या हो जाएगा 1 प्लस 12। अब इसको रिजल्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 13। कितना हो जाएगा 10 का पावर 13। तो आपको क्या दिख रहा है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 13 हो गया, जो कि मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं की संख्या कितना दिया होता है, 37 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है, 10 का पावर 12, और 10 का पावर 12 मतलब क्या हो गया, यहाँ से 37 गुने 10 का पावर 12 लिख देंगे, यानी 37 ट्रिलियन दिया हुआ था। तो 1 ट्रिलियन में 10 का पावर 12 होता है, तो 37 ट्रिलियन में क्या होगा, 37 गुने 10 का पावर 12। और फिर एक पॉइंट को शिफ्ट करना है, क्योंकि मानक रूप मतलब क्या होता है, एक पॉइंट को शिफ्ट करना, तो हमने वो शिफ्ट करके लिखा और यहाँ पे हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम क्या लिखेंगे, चौथा। तो तीसरा का चौथा कैसे लिखेंगे, तो आप वीडियो को रोक कर आप आराम से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे को बताइएगा कि आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं। अगर आवाज क्लियर नहीं जा रहा होगा तो मैं इसको और अच्छे से क्या करूंगा, लेकिन अगर अच्छा जा रहा होगा तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले भी आप किलोमीटर को मीटर में व्यक्त किया है, लेकिन इस बार हमको क्या करना, मानक रूप में। मानक रूप मतलब एक पॉइंट के बाद आपको लिखना है, ठीक है। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। क्या होता है 1000 मीटर, इतना तो हम लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो बता 65 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 65 किलोमीटर बराबर, तो 65 गुने क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 65 गुने 1000, इतना मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या है 1000 मीटर है, तो 65 बराबर कितना होगा, 65 गुने 1000 मीटर, यानी इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, चुपचाप लिख सकते हैं 10 का पावर 3। क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3।
अब यहाँ पे देखना 65 गुने 10 का पावर 3 मीटर हो गया, लेकिन बताओ क्या ये भी मानक रूप में आया? तो हम कहें एक पॉइंट के बाद, तो एक पॉइंट के लिए क्या करेंगे? उधर शिफ्ट करेंगे। उधर शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि पावर को किस में देना? प्लस में। अब एक अंक तक शिफ्ट करें तो प्लस 1 आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगा। यहाँ 10 का पावर ऑलरेडी 3 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.3, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी 10 का पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6.5 इंटू 10 का पावर 4। यही हो गया आपका क्या आंसर? क्या हो गया आंसर? तो आप देख रहे हो 65 किलो का हमने क्या 65 किलोमीटर को हमने किस में व्यक्त किया? मीटर में व्यक्त किया, और साथ में हमने क्या लिख दिया? मानक रूप में भी लिख दिया। ठीक है ना? तो ये था आपका क्या? तो तीसरा का चौथा क्वेश्चन क्या था? तीसरा का चौथा क्वेश्चन। अब तीसरा काम क्या करेंगे? पांचवा क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग भी बात मत कीजिए, चुपचाप बैठिए, ठीक है? और जो बता रहे हैं उसको कम से कम क्या कीजिए? अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना? हल्ला मत कीजिए, नहीं तो हम उठा के यहाँ पे बुला लेंगे और पूछेंगे भी, ठीक है? फिर बिना मतलब का बेइज्जती हो जाओगे सबके सामने। वो मत करो, चुपचाप क्या करो? कॉपी में जो बताया जा रहा है उसको लिखो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है चौथा। क्या है चौथा? चौथा के बाद क्या है? पांचवा क्वेश्चन। क्या है पांचवा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है 1 इंच लगभग 0.02543 मीटर होता है, तो इसको हमको व्यक्त करना है मानक रूप में। कैसे व्यक्त करेंगे? तो चलिए पहले पांचवा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? रोककर लिखेगा, ठीक है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तीसरा का पांचवा क्वेश्चन। तीसरा का पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या आता है? कह रहा है कि 1 इंच क्या 1 इंच लगभग 0 पॉइंट क्या है? 0.02 क्या 02543 मीटर होता है। इसको किस रूप में व्यक्त करना है? मानक रूप में। तो पहले हल करेंगे। हल में क्या लिखा हुआ है कि 1 इंच क्या 1 इंच बराबर कितना दिया हुआ है? 0.02543 मीटर, ये दिया हुआ है ना। अब इसको हमको क्या करना है? मानक रूप में व्यक्त करना। तो पहले बताओ ये पॉइंट है, पहले पॉइंट को क्या करेंगे? इधर शिफ्ट करेंगे। और इधर शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? पावर माइनस में लिखना। उधर शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? पावर प्लस में लिखना। और इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का मतलब होता है पावर को क्या करना? तो नेगेटिव में लिखना। तो चलो कितना अंक तक लिखना है हमको? इधर शिफ्ट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2543, ऊपर 2543 हो जाएगा। लेकिन बताओ कितना अंक तक शिफ्ट किए? 1 2 3 4 5, तो 5 तक शिफ्ट किए तो इधर क्या हो जाएगा? 10 का पावर -5। क्या हो जाएगा? 10 का पावर -5। बिल्कुल सही, यहां तक हम कर लिए 10 का पावर -5। अब बताइए ये तुमको ऐसे आ गया, लेकिन क्या अभी भी ये मानक रूप में है? तो कहोगे नहीं मानक रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब इस पॉइंट को एक अंक इधर घसकाएंगे। आप चाहोगे तो 4 तक शिफ्ट करके भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करें? आपको पहले प्रॉपर इधर दिखा देना है कि हमने पूरा इधर शिफ्ट कर दिया। कितना अंक तक शिफ्ट किया? 5, तो 10 का पावर क्या हो गया? -5। अब हम किधर शिफ्ट करेंगे? राइट साइड में। राइट साइड में हमको कितना अंक तक शिफ्ट करना है? 1 अंक। इधर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट देने के बाद क्या हो जाएगा? 543। अब बताओ कितना इधर शिफ्ट किए हैं? 2 पॉइंट के बाद कितना इधर नंबर शिफ्ट हुआ है? तो कहोगे 1 2 3, यानी कितना आ गया? 10 का पावर 3। कितना आ गया? 10 का पावर 3। अब गुने में क्या हो जाएगा? 10 का पावर -5। क्या हो जाएगा? गुने में 10 का पावर -5। अब बताओ यहाँ पे 10 10 क्या है? बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी 2.543 इंटू क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहां से 3 प्लस -5, ठीक है? अगर करेंगे तो 2.543 इंटू क्या हो जाएगा? तो 10। अब बताओ 3 -5 कितना हो जाएगा? 10 का पावर कितना? तो -2। क्या हो जाएगा? 10 का पावर -2। यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि मानक रूप मतलब क्या होता है? बार बार हम हर क्वेश्चन में वही रिपीट करें। मानक रूप मतलब एक पॉइंट के बाद हमको क्या करना है? किसी भी नंबर को लिख देना है, यानी पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 अंक तक, ठीक है? 1 अंक उधर तक क्या कर देना? पॉइंट को शिफ्ट कर देना है, बस यही हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना? और अगर इधर नंबर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव कर रहे हैं। उधर नंबर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रहेगा तो ये पूरा चैप्टर क्या है? आसानी से आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे पावर प्लस हो रहा है, यहाँ पे कैसे हम जोड़ रहे हैं, सबके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बताया हुआ है, तो आप जाकर वहां देखिएगा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ बेस सेम है तो पावर को जोड़ क्यों रहे हैं, ठीक है? ये सब ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बताया हुआ है, ठीक है? तो वो जाकर देखिएगा। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब इसी का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पे है, ठीक है? इसको क्या करो? मानक रूप में लिखो। तो कैसे लिखेंगे? पहले इसको हम क्या कर लेते हैं? क्या करने? मिटा लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा? रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? पहले इसको हम क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं। तो मिटाते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है ना, छठा क्वेश्चन, तीसरा का छठा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि प्लूटो सूर्य से 5913, और इस पे कितना जीरो है? 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना मीटर की दूरी पर है, ठीक है? ये बोल रहा है। तो हमको इसको किस में चेंज करना है? तो इसको हमको चेंज करना है किससे? तो मानक रूप में। किस में चेंज करना है? मानक रूप में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हल में चलेंगे।
हमारा दूरी ये दिया हुआ है इतना का, ठीक है। तो पहले हम ये इतना नंबर तक लिखेंगे और नंबर के बाद क्या जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 जीरो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 6 जीरो लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 5 9 1 3 गुना, गुना में क्या हो जाएगा, पहले 1 लिखेंगे। अब 1 से किसी में भी गुना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर उतना ही रह जाता है। कि वो जीरो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब 10 का पावर क्या है, 6 है। क्या है, 10 का पावर 6 है, यानी 5913 गुने 10 का पावर 6 दिया हुआ है। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे। एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कितना नंबर इधर शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 नंबर शिफ्ट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो 5.913 कितना नंबर शिफ्ट हुआ, 1 2 3 नंबर शिफ्ट हुआ, तो 10 का पावर कितना 3, 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 10 का पावर 6। अब देखो हम इधर शिफ्ट करें तो पावर किसमें जा रहा है, प्लस में, वहीं इधर शिफ्ट करते तो क्या होता है, पावर माइनस में जाता। आपको ये बार बार कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा 5.913 गुने, बताओ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 + 6, टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 5.913 इंटू 10 का पावर क्या 9। यही हो गया आंसर, क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आपको दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमको नंबर दिया हुआ है इसको शिफ्ट कर रहे हैं क्या, एक पॉइंट के बाद। यही आपका क्या मानक रूप, क्या है मानक रूप। तो हमने तीसरा का छठा भी बना लिया, ठीक है। क्या हो गया, तीसरा का छठा भी बना लिया। इस पूरे एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तीनों क्वेश्चन को हम क्या कर दे रहे हैं, अभी तुरंत सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। किसमें लिखिए, मीटर में लिखिए। तो एक चिड़िया है जो कितना दूरी तय कर रही है, तो 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और कह रहा है कि इसी दूरी को आपको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। लेकिन किस कैसे, मीटर में। कैसे, मीटर में। किलोमीटर में दिया उसको मीटर में करके लिखना है और मानक रूप में भी लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखते, बहुत बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नहीं लिखते, सीधे हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 का हल पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, चिड़िया, क्या लिखेंगे, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ 15,000, क्या दिया हुआ है 15,000, हाँ 15,000 किलोमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 15,000 किलोमीटर। इसी दूरी को हमको क्या करना है, पहले तो मीटर में चेंज करना, मीटर में चेंज करने के बाद क्या करना है हमको, तो मानक रूप में भी लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 15,000 लिखा हुआ है। अब बचाओ, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना होगा तो बताओ 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 15,000 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इतना गुने 1000 मीटर। और यहां पे लिख दो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। आगे हम करेंगे तो बताइए, तो 15,000 ऑलरेडी है। अब गुना यहाँ पे क्या हो गया, 10 पर 3 जीरो, 10 का पावर क्या है 3 का बात हो रहा है। और यहाँ पे भी 3 जीरो, तो इसको 15 लिख देते हैं, गुना 10 का पावर और क्या हो गया 3 हो गया, 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर 3, टोटल हो गया इतना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 जीरो था तो हमने 10 का पावर 3 लिख दिया, यहाँ पे भी क्या हो गया 10 का पावर 3 हो गया। साथ में पॉइंट को हम इधर 1 घिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 और आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 आ जाएगा। तो 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर 3। अब देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो ये सारे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अभी अनमोल यहाँ आएंगे और उनको हम पूछते हैं यहीं पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 1, टोटल को अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि पावर क्या होता है जुड़ जाता है कब, जब गुना में रहता है, बेस सेम होता है। तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 + 3 + 3, और सबको जोड़ेंगे तो 1.5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 3 6 1 7, इतना मीटर हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले 15,000 किलोमीटर दिया होता, किलोमीटर से हम क्या किए, उसको मीटर में चेंज किए। मीटर में चेंज करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ा, 1000 से। 1000 से गुना हो गया, और 1000 मतलब क्या हो गया 10 का पावर 3। यहाँ पे भी 3 जीरो था, 3 जीरो को हम जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, यानी 15 गुने 10 का पावर 3 2 बार हो गया। अच्छा, पॉइंट जब उधर करेंगे शिफ्ट तो क्या आ जाएगा, वो 10 का पावर 1, क्योंकि हम अभी तुरंत बताएं कि पॉइंट उधर शिफ्ट करने का मतलब प्लस में पावर जाना। और जितना अंक तक शिफ्ट करो, कितना अंक शिफ्ट किए 1 अंक, तो पावर कितना आएगा 1, ठीक है। अब सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यानी बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो हम क्या कर लिए, जितना भी पावर था सबको जोड़ दिए। जैसे 1 था, 3 था और 3 था, सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 का पावर 7, यानी 1.5 इंटू 10 का पावर 7 मीटर। इतना दूरी तय कर लिया चिड़िया, ठीक है। मीटर में भी चेंज कर दिया और मानक रूप में भी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 345 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो 345 को कितना से भाग देना है, 10 लाख से भाग देना है, और भाग देने के बाद उसको क्या करना है, मानक रूप में भी लिखना है। तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, फिनिश ही कर देंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको जो भी लग रहा होगा कमी, उसके बारे में भी बताइएगा कि हाँ इस टाइप का कमी है। जैसे एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है,
तो हाँ बिल्कुल लाइटिंग का तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि थोड़ा सा लाइट पहले हम बताएं कि उधर से लाइट आता है तो इधर से लाइट नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो लाइटिंग का प्रॉब्लम है। और अगर हम फास्ट बोलते होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्पीड कर देते हैं, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, वहां पे ऑप्शन देता है सेटिंग में, आप जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, 1x पे भी देख सकते हो या उससे कम करके भी देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो को रोक रोक के भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, और अगर ब्लर टाइप सा भी आ रहा होगा तो आप अपने पिक्चर क्वालिटी को क्या कीजिएगा, हाई कीजिएगा, वहां पे ऑप्शन देता है हाई का, आप करके वहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। और भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो बताइए, आज तो माइक आ ही गया है, आपका सपोर्ट रहा तो और भी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बाकी तो होते ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है ना, और जो भी बच्चे ज्यादा बात कर रहे हैं हमारे क्लास में, उनको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ज्यादा हल्ला मत कीजिए, चुपचाप जो बताया जा रहा है उसको क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, नहीं समझ में आता है आप आस्क पूछ लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसा दिक्कत होगा कि अगर हम पूछने लगेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ना पूछे उससे पहले तुम पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 345 को 10 लाख से भाग देना है। ठीक है, 5 को हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। कितना, 345 को हमको कितना से भाग देना है, तो 10 लाख से। कितना से भाग देना है, 10 लाख से, यानी 1 2 कितना जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इतना से हमको भाग देना है। ठीक है, यानी 3 2 5 1 6 2 2 4 2 6, यानी 6 जीरो, इतना से हमको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो भाग देना यानी 10 का पावर क्या है, यहाँ पे 6 है। अब ये नीचे में उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में जाएगा। ठीक है, बस वही वाला काम करना है। ठीक है, आप लोग अब थोड़ा सा समझदार हो गए, कितना देर से सॉल्व कर रहे हैं, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हो गया, 10 का पावर 6 हो गया। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 345 गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब बताओ इसको इधर हम शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट तक हमको शिफ्ट करना होता है, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 पॉइंट तक शिफ्ट करेंगे, तो बताओ कितना अंक शिफ्ट हुआ इधर, 1 2 2 अंक शिफ्ट हुआ, 10 का पावर क्या आ जाएगा, 2 प्लस में, और यहाँ पे क्या दिया ऑलरेडी 10 का पावर -6, तो 3.45 हो जाएगा। अब बताओ बेस सेम में तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, तो 10 हो गया, यहां से क्या हो जाएगा 2 + -6। ठीक है, अब क्या करेंगे 3.45 इंटू, अब बताओ 2 है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 का पावर -4। यही हो गया आपका क्या आंसर, यानी 345 को हमने क्या कर दिया, 10 लाख से भाग दिया, और भाग देने के बाद देखो उसका मानक रूप में क्या सॉल्यूशन है, 3.45 इंटू 10 टू द पावर -4। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ग्रह ए पृथ्वी से 9.35 इंटू 10 का पावर 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 6.27 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है, कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से अधिक निकट है, 1 किलोमीटर में दिया हुआ, 1 मीटर में दिया हुआ है, तो हमको बताना कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट दूरी पर है, ग्रह ए की ग्रह बी। ठीक है, तो चलो हम पहले किलोमीटर होगा तो मीटर में चेंज करेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों में से डिस्टेंस किसका कम है। ठीक है, जिसका कम होगा हम उसको कहेंगे कि वह निकट में है, दूरी कम होगा दैट मींस वो पास में है, दूर होगा तो क्या होगा, दूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, मिटा दे इसको। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हल करें तो आपको दिया हुआ है कि ग्रह ए की दूरी, क्या लिखेंगे, ग्रह ए की दूरी, ग्रह ए की दूरी क्या दी हुआ है, तो ग्रह ए की दूरी दी हुआ है 9.35 इंटू 10 टू दी पावर क्या है 6 किलोमीटर है। देखिए वहां पे 6 बगल में लिखा हुआ है लेकिन वो पावर 6 है। ठीक है, इतना किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ग्रह बी की दूरी, ग्रह बी की दूरी क्या दिया हुआ है, तो ग्रह बी की दूरी देखोगे तो दिया हुआ है 6.27 इंटू 10 का पावर 7 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में दिया हुआ, 1 मीटर में दिया हुआ, तो पहले तो सेम क्या करना होगा, यूनिट में लाना होगा, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी दूरी पास है और किसकी दूरी कम है। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में, तो इसको हमको कुछ करना नहीं है, मीटर में दिया और साथ में क्या है मानक रूप में भी लिखा हुआ है, ये भी मानक रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ क्या है किलोमीटर में, तो इसको क्या करना होगा मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब लिखेंगे ग्रह ए की दूरी बराबर क्या है 9.35 इंटू 10 का पावर 6। अब किलोमीटर से अगर मीटर में चेंज करना होगा तो बताओ 10 का पावर 3 से गुना करना होगा, क्यों, क्योंकि लिख देना, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर मतलब क्या होता है 10 का पावर 3, तो इतना किलोमीटर से हम इसको मीटर में चेंज कर दिया, कर दिए। अब करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 9.35 इंटू, बताओ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 6 + 3। ठीक है, तो 9.35 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 9 मीटर। तो देखो ग्रह ए की दूरी कितना आ गया 9.35 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अब बताओ 10 टू द पावर 9 मीटर छोटा है कि 10 टू द पावर 7 मीटर छोटा है, तो तुम कहोगे सर 7 ना है, क्योंकि ये 10 का पावर 9 है, यानी कितना बार 9 जीरो बैठेगा, और यहाँ पे 7 गो, तो बताओ 9 जीरो वाला बड़ा है कि 7 जीरो वाला, तो कहोगे कि 9 जीरो वाला बड़ा है सर। अब बड़ा मतलब क्या है, ये दूर है, ये ज्यादा दूर में हो गया, तो पूछ रहा है कौन ग्रह है जो पृथ्वी से निकट है, तो क्या लिखोगे, अर्थात ग्रह बी जो है, क्योंकि आप यहां पे लिख देना, ठीक है, कि 6.27 इंटू 10 का पावर 7
छोटा है किससे? 9.35 इंटू 10 का पावर 9 से। छोटा है कि नहीं? क्योंकि ये साथी है और ये क्या है? 10 का पावर 9 है, तो ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया? छोटा हो गया। अर्थात कौन? ये किसका डिस्टेंस था? ग्रह बी का था, तो लिखेंगे अर्थात ग्रह बी पृथ्वी से क्या है? पृथ्वी से निकट है। पृथ्वी से क्या है? निकट है। तो ये हो गया, हमको ये पूछ रहा था कौन निकट है पृथ्वी से, तो कौन ग्रह निकट है? तो ग्रह बी निकट है, क्योंकि ये 10 का पावर 7 ही है और ये क्या है? 10 का पावर 9 है। तो ये हो गया आपका लेक्चर क्या यहां पे समाप्त, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसमें क्या था? 6 था, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लेक्चर 2 में कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? लेक्चर 2 में कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका जो है आज लेक्चर 3 में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 का टोटल ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और चैप्टर 4 में टोटल यही था, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपका एंड हो चुका है और चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो चुका है? द एंड हो चुका है। ठीक है ना? तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जरूर मेरे चैनल को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अच्छा कमेंट भी कीजिए। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। और आज से थोड़ा चेंज भी आया है। क्या है? चेंज आया है, माइक आया है, आपका आवाज भी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर जा रहा होगा। और अगर भाई आवाज जा रहा होगा तो बताइएगा, थोड़ा धीरे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी पास माइक है और ऊपर से जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आवाज ज्यादा ये भी जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर वैसा आवाज जा रहा होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी बोलिएगा। ठीक है ना? बाकी तो ठीक है, ओके है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।